पवित्र बाइबल में से देखेंगे द बुक ऑफ प्रोवेर्ब्स वर्स 3 चैप्टर 3 द बुक ऑफ प्रोवेर्ब्स नीति वचन की किताब में नीति वचन के पवित्र बाइबल में से नीति वचन की किताब में से तीसरा अध्याय तीसरा अध्याय में पहला वचन हम पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। ये कौन सा इसमें एज में बताया? द लॉ ऑफ मोसेस एज में बताया। द बुक ऑफ प्रोवेर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 2 वर्स में क्या बोलते हैं? ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे पुत्र, क्लोज कर दो, जरूरत नहीं है उसको, क्लोज कर तो गाड़ी में जाता है। मेरे पुत्र, प्रभु वचन बताता है, ऐ मेरे पुत्र, मेरे उपदेश जो है which is my teachings, the teachings he taken from the law of Moses. It means the Old Testament. Law of Moses कहाँ है? Old Testament में। और इसको वो क्या बोलते हैं? OT बोलते हैं। OT मतलब Old Testament और NT मतलब न्यू टेस्टमेंट। और विदाउट लॉ इनीला, विदाउट इनीला मतलब इस दुनिया में बहुत से ऐसा युग बीत गई थी जिसमें परमेश्वर का कोई लॉ नहीं है, यानी कि धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र परमेश्वर का जो दिया जाता है, which law given by the God Almighty, that is the law. And many ages passed away without any law upon this earth, under the heavens. आसमान के नीचे, धरती के ऊपर ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं था जो परमेश्वर के ओर से दिया गया। ऐसा कितना युग बीत गए, बहुत से युग बीत गए। और उसमें हम देखते हैं नूह का 900 साल, 930 साल और कोई 700 साल, 100 years। मनुष्य जो है 100 साल, 900 साल, 700 साल जीते थे। उस समय कोई परमेश्वर का लॉ दुनिया में नहीं था। फिर अब कैसे परमेश्वर बात करते थे? कोई परमेश्वर का लॉ नहीं है, कोई परमेश्वर का नियम धर्मशास्त्र नहीं है। फिर धरती में कैसे परमेश्वर का ज्ञान धरती पे मनुष्यों को उपलब्ध हुआ है? तो जब हम सोचते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर उत्पत्ति के किताब में स्वयं आके, खुद आके आदम और एव से बगीचा में हर दिन शाम को परमेश्वर स्वयं आके उन लोगों को सिखाते थे, उनसे प्यार करते थे, उनके करीब में आते थे और उनको क्या क्या देते थे? तो गॉड्स फेलोशिप, परमेश्वर की संगति उनके साथ में बनाया, गॉड्स फेलोशिप। बागे एदेन में द गॉड्स फेलोशिप विद मैन, मनुष्यों के साथ में परमेश्वर की संगति। वो किस में देखते हैं हम? और जेनेसिस चैप्टर 2 में हम देखते हैं परमेश्वर उनके साथ में बातें करते थे। एवरी इवनिंग हम देखते थे पर गॉड्स फेलोशिप है इधर, और वहां से परमेश्वर क्या करते थे? कभी खुद मुंह से बात करते थे। जैसा हम उदाहरण के लिए देखेंगे, कईन जो है हेबेल को खत्म किया, मर्डर किया। तो एक मर्डरर से परमेश्वर आवाज देके नाम से बुला के बात किया, ऐ कईन, तेरा छोटा भाई कहाँ है? और उसने उल्टा जवाब तो दिया है, लेकिन उसने जवाब परमेश्वर को दिया है, उसका श्राप उनको मिल गया है।
लेकिन परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ गया है, एक हत्यारा से, एक पापी इंसान से परमेश्वर बात किया। क्यों बात किया? परमेश्वर को यह मालूम था कि मैंने कोई इनको लाभ दिया नहीं है, इनको कोई मैंने धर्मशास्त्र सिखाया नहीं है। जब इनको सिखाया नहीं तो इनको मालूम नहीं तो अभी क्या करना पड़ेगा, उनको तो संदेश देना है। तो परमेश्वर स्वयं एक हत्यारा से, पापी इंसान से परमेश्वर बात किया। अब इस जमाने में मनुष्य क्या सोचेंगे, जबकि कोई मर्डरर है, कोई हत्यारा है, पापी इंसान है, किसी का जान लिया है, तो उससे परमेश्वर कैसे क्या बात करेंगे? ये जो तुम बोलते हैं, लबड़ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा इंसान मानेंगे उसको। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर को ये चाहिए कि मनुष्य को उद्धार देना है, मनुष्य को बचाना है, नरक से बचाना है, मेरे फेलोशिप में, मेरे संगति में मनुष्य को लाना है। इस तरह से परमेश्वर अपने आप को छोटा बना के, परमेश्वर स्वयं एक पापी इंसान से भी नाम दे के उसको बुलाया। तो इसलिए वो संदेश जो भी है परमेश्वर का, यहाँ द लॉ ऑफ मोसेस में क्या बताते हैं, मेरे पुत्र हिंदी में जोर से पढ़िएगा मेरे उपदेश को, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रखना है, और जिससे क्या होएंगे, रखे रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। इस तरह से करने से तुम्हारी जो जिंदगी बिताने की दिन जो है, साल जो है, आयुष जो है बढ़ेगी, परमेश्वर के वचन रखने से। और तू अधिक कुशल से रहेगा। बस तू कुशल से रहेगा और अधिक कुशल से रहेगा। द पीस ऑफ हेवन, शांति के जिंदगी आपको हमेशा हमेशा मिलेंगे, लंबी आयुष मिलेंगे। इस तरह से परमेश्वर के संदेश यहाँ राजा लोगों को, बादशाह लोगों को, और उस तरह से उनकी शिक्षा दिया गया है। दिस इज द टीचिंग्स टू द पीपल। और खास करके इसमें और क्या बोलते हैं, सोलोमन क्या बोलते हैं, मेरे पुत्र तुम जो, और आने वाली पीढ़ी के लोगों को जो है, बालक को यानी छोटे बच्चों को भी ये मेरे शिक्षा दो, परमेश्वर का आज्ञा सिखाओ। यानी उपदेश और परमेश्वर के आज्ञा सिखाने को बोलते हैं ना। और ये परमेश्वर की आत्मा उन लोगों में आके उनसे बोलने लगाते हैं। द होली स्पिरिट एनकरेजमेंट थ्रू द सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। ऐसा परमेश्वर के संदेश उनको जब दिया, तो फिर वो क्या शिक्षा दिया है, सोलोमन क्या बोलते हैं, Solomon, he was a king also, but he was a prophet by God. परमेश्वर के ओर से एक भविष्यवक्ता भी था। तो वो क्या बोलते हैं, बालक को लड़कपन में ही परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का नियम, जिस तरह से परमेश्वर के साथ संगति करना, वो सब सिखाओ, बचपन में सिखाओ। तो बचपन में सिखाने से क्या होगा, वो बूढ़ा हो जाने के बाद भी, बूढ़ा होने के अब उस समय तक भी उस परमेश्वर की आज्ञाओं में से, परमेश्वर के नियम शिक्षा में से वो हटेगा नहीं। सही बात है। बोलते हैं तो प्रियजनों, हम लोगों को ये क्या चाहिए कि जब तक कि टीचिंग्स जो है, ये उपदेश बात करते हैं, बादशाह लोग, परमेश्वर के सेवक लोग उपदेश की बात करते हैं। द teachings must be teach to the children and men and women, all the people must be teach the commandments of God, which is provided by God Almighty. परमेश्वर के ओर से दिया गया ये आज्ञा जो है, ये शिक्षा जो है, ये उपदेश जो है, सिखाना बहुत जरूरी है। और वो सिखाते रहे, और वो जो काम है आज भी सिखाना जरूरत है। तो आज सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे, कलीसिया के माध्यम से सिखाना। कोई इंडिविजुअल सिखाएंगे तो हमारी पहचान नहीं रहेंगे समाज में। इंडिविजुअल हम सिखाते जाएंगे, समाज में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि कलीसिया के माध्यम से सिखाते हैं, कलीसिया किसने स्थापना किया, ये कलीसिया कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कलीसिया के स्थापना कैसे क्या हुआ, what about this congregation, what about this church, what about these teachings, तो ये सारी क्वेश्चंस जो है इसमें अराइज होता है। इसलिए इंडिविजुअल किसको भी जीसस क्राइस्ट ने बताने के लिए नहीं बताया। स्वर्ग की काम जो है, यीशु मसीह प्रभु
धरती के ऊपर किसी को सबमिट किया है, किसी को या कमांडमेंट किया है प्रीचिंग करने के लिए, तो सिर्फ वो अपोस्टल्स को दिया है, राइट। ये अपोस्टल्स को अथॉरिटी दिया है। और कौन कौन अपोस्टल है उनका नाम भी यीशु मसीह प्रभु गॉस्पेल बुक्स में मेंशन किया है। तो ये गॉस्पेल बुक्स में मेंशन किया हुआ नाम जो है दोज वे अपोस्टल्स ओनली। और इस अपोस्टल्स जो ने वो लोगों ने क्या किया है, एक वचन हम पढ़ते हैं। वचन क्या पढ़ेंगे? 1 जॉन, द बुक ऑफ 1 जॉन, पहला यूहन्ना का पत्र, पहला यूहन्ना का पत्र, पहला अध्याय, the 1 John letter, chapter 1, verse 1 to verse that we are reading. Yes, reading in the Hindi language, please. हिंदी लैंग्वेज। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। बस हम ये वचन में ये पढ़ते हैं, ये जो जीवन का वचन है, the word is living word, living for ever and ever, there is no ending. That means लिविंग वर्ड मतलब परमेश्वर के ओर से दिया गया और जीवित जिंदा वचन है। वो वचन परमेश्वर है और वचन जो है ये जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु बल्कि इस दुनिया में आया, यानी पुत्र सा आया है। और पुत्र सा आके उन्होंने ये जीवन का जो वचन है, जिंदा रहने वाली, इट मीन्स एटर्नल लाइफ, वो जो वचन है। और उसके बारे में हमने क्या किया है, जो शुरुआत से था, which was the from beginning, which is from beginning, that messages, वो जो वचन है, वो संदेश जो है, हमने जो शुरुआत से है और उसको हमने क्या किया है, और जो हम लोगों ने अपनी कानों से सुना है, और कानों से सुना है हमारी आंखों से जिसको हमने देखा है, और जिसको हमने धीरज रखे हम लोगों ने सर्च किया है, जांच पड़ताल किया है। ऐसे ही हमने विश्वास नहीं किया, आंख बंद करके विश्वास नहीं किया, जो कोई यहाँ वहाँ से किसी ने बताया हुआ ऐसा विश्वास हमने नहीं किया है। और the first letter of John chapter 1 verse 1 and 2 क्या सिखाता है, ये जीवन का जो वचन है, जो आदि से था और जिसे हम लोगों ने अच्छी तरह से अपने कानों से सुना है और जिसे अपनी आंखों से देखा है, और धीरज रख करके जिसे हम लोगों ने हासिल किया है, और हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में जिसे छू करके हम लोगों ने जांच किया है, उस यीशु मसीह प्रभु का पुनरुत्थान के बाद में उनकी घावों में हमने हाथ रखे, हमने उनको सर्च किया है, जांच पड़ताल किया है। हाँ, ये वही यीशु मसीह प्रभु है जो सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, या और कोई दूसरा कोई उस तरह का बॉडी है। उस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, स्कैनिंग किया है, हमारे हाथ रखे, टच किया, छुआ, परखा, जांच किया, धीरज से बड़ी। और इस तरह से हम लोगों ने हमारे हाथों से छू के हम लोगों ने, उसके बाद हम आपको सिखा रहे, उसके बाद आपको समझा रहा है। ऐसा वैसा मिला हुआ ये संदेश नहीं है। हम यानी कि कौन है, यीशु मसीह प्रभु के चेले थे। तो फिर इस तरह से वो लोग उन्हें सिखाते हैं, और सिखाने के बाद में चैप्टर 1 वर्स कौन सा है वो भी लिख देते हैं। आप नोट करेंगे, नोट्स में लिखेंगे। चैप्टर 1 वर्स
वर्ड्स कौन सा? 1 and 2। जो जीवन का वचन जो आदि में से था, हम लोगों ने इसको जांच करके उसको अच्छी तरह से हाँ या नहीं हम लोगों ने परखने के बाद में फिर हम इसका गवाही देते हैं। प्रियजन, हम ये गवाही जो है हम लोगों ने क्या सुनते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को अनंत काल के जीवन में जाने के लिए ये सही है या नहीं है, और वो पवित्र बाइबल में से हमको सीखना चाहिए और सीखने के बाद में तय करना चाहिए, और यही है हमको अनंत काल के जीवन में पहुंचाने वाला ये वचन है। इस तरह से हम ये आज के बाइबल क्लास में ये सीखते हैं कि बिना परमेश्वर की कोई धर्मशास्त्र के युग में और परमेश्वर उन लोगों से बातें किया। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये शुरुआत से लेके द बुक ऑफ जेनेसिस ये भी यहाँ में मेंशन करना चाहिए, द बुक ऑफ जेनेसिस chapter 1 word up to Exodus chapter 19। टेन कमांडमेंट्स दिए गए यहाँ से लेके अप टू कहाँ तक है? हम कलीसिया में सिखाया ये 19वां अध्याय से लेके ये धर्मशास्त्र कहाँ तक चली? उत्पत्ति किताब में से लेके ये विदाउट लॉ, ये बिना परमेश्वर के धर्मशास्त्र के युग जो है कब तक चली? उसकी एज एक्सोडस 19 चैप्टर तक कोई लॉ नहीं था। फिर यहां से 19वां निर्गम के 19वां अध्याय से लेके यहाँ लॉ ऑफ मोसेस कैसे चालू हुआ? फ्रॉम अभी बताइए, फ्रॉम एक्सोडस चैप्टर 19 अब तो कब तक चली ये धर्मशास्त्र का युग? कहां तक चली? द बुक ऑफ एक्ट्स। कौन सा बुक है? ये बराबर नोट में लिखना चाहिए जो और लोग भी। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 2 1 से लेके, और ये यहाँ चैप्टर 2 तक चला। कौन सा? धर्मशास्त्र युग। अब इसका क्लैरिटी हमको रहना चाहिए। धर्मशास्त्र का युग अगर परमेश्वर ने उन लोगों को चलाया है, यहूदी लोग इजराइल लोगों को चलाया है, तो वो लोग धर्मशास्त्र के युग में कब से लेके कब तक चला? उनकी एज क्या बताया है? निर्गम के किताब 19वां अध्याय से लेके, और निर्गम के बाद में लेविटिकस, और क्या था? गिनती, गिनती के बाद में डिटोनोमी, इसको मराठी में अनुवाद बोलते हैं, उसको हिंदी में व्यवस्था विवरण बोलते हैं। जोर से बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्था का विवरण। व्यवस्था मतलब द लॉ, तौर तरीका, लोगों को जीने का तौर तरीका, कैसे करना चाहिए परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर कैसे लोगों को आशीर्वाद देते हैं,
परमेश्वर कैसे लोगों का पाप का 1 साल के लिए क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, और उसके लिए याजक क्या करना चाहिए, महायाजक क्या करना चाहिए, पवित्र आराधना जगह में कौन रहेगा और वरांडा में कौन रहेगा, पवित्र जगह में कौन रहेगा मंदिर में, और अति पवित्र मंदिर में, अति पवित्र स्थान में कौन रहेगा, ये सारी बात जो है उसमें ये द बुक ऑफ एक्सोडस से लेके फिर वो कब तक चला है, ये व्यवस्था विवरण द लॉ ऑफ मोसेस कब तक चला है, तो हमको ध्यान देना चाहिए। ये लॉ ऑफ मोसेस जो है फिर राजाओं की किताब में लेके, न्यायाधीशों का किताब में लेके, रूत का किताब में लेके, नेहमिया का किताब से लेके, और राजाओं की किताब से लेके, भजन संहिता की किताब से लेके, नीति वचन को लेके, फिर एशिया को लेके, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, छोटा और भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता, अप टू द बुक ऑफ मालाखी, अप टू द बुक ऑफ मालाखी तक चला, और इवन अप टू द बुक ऑफ गॉस्पेल बुक्स ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, वहां तक चला। यीशु मसीह प्रभु का सलीब की कुर्बानी के पुनरुत्थान के बाद तक चली, और जो यीशु मसीह प्रभु का वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा जिनके ऊपर आ गया है, और अपोस्तल का जरिए कलीसिया स्थापना किया गया है, लोग ने अपोस्टल का गॉस्पेल, यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार का संदेश लोग ने एक्सेप्ट किया है, और उसको फिर वो भी यहाँ हो गया है। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके चैप्टर 1 to 42 47 यहाँ तक, फिर यहाँ जो है वहाँ तक चला। फिर वो लोग ने यहाँ क्या किया है, यहाँ बैप्टिज्म लिया है, वो लोग ने अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to लेके 36 up to 42 47 इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, तीनों युगों का हम लोगों ने यहाँ बोर्ड में लेसन में ये समझाया गया है कि बिना धर्मशास्त्र का युग जो है उत्पत्ति किताब से लेके उसके पहले से भी, यानी कि उत्पत्ति किताब पहला अध्याय पहले वचन में क्या बोलते हैं, शुरुआत से लेके, बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग गॉड द विजडम प्रोवाइडेड टू मोसेस, एंड Moses was the author of the 6 books, which is the Genesis, Exodus, and Numbers, Leviticus, and Deuteronomy, and also the book of Job. अभी कितना किताब हो गया? 5 किताब वो है, और एक्स्ट्रा जो है उसके बाद कई साल के बाद फिर अय्यूब का किताब, अय्यूब का किताब भी आखिर कौन है? मोसेस है। तो ये सारी बात जो है मोसेस को परमेश्वर ने, एक परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि के जरिए परमेश्वर ने मोसेस को बताया गया है, और मोसेस लिखता गया है। मूसा वाले सलाम जिसको कहते हैं उर्दू में, और मोहम्मदी भाई लोग भी ऐसा मानते हैं, मूसा वाले सलाम हमारा नबी है, नबी यानी कि भविष्यवक्ता। वो भविष्यवक्ता जो है वो खुदावन बताने से भविष्यवक्ता लिखता गया है, और भविष्यवक्ता अपनी उम्र के हिसाब से वो उनकी देहांत हो गया है, वो नहीं रहा, खुदावन के पास चला गया। फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने, गॉड ने, खुदावन ने और किसी को उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया, उनके जरिए not only one man, not only one prophet, but many. How many prophets he
wants the type of selected God has done. तो उस तरह से परमेश्वर ने, गॉड ने जितना उनको संदिष्ट का भविष्यवक्ता का जरूरत है उतना लोगों को गॉड ने सेलेक्ट किया, उनके जरिए उनके नियम को जो है नियम और वो धरती के ऊपर भेजा है। तो वो जो है बिना धर्मशास्त्र के, बिना नियम का युग जो बीत गया है, और उत्पत्ति के किताब अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल आई एम टीचिंग हियर द बुक ऑफ जेनेसिस टू द बुक ऑफ एक्सोडस without law, any law from heaven, and from the Exodus, from the book of Exodus 19 chapter, see here, from the book of Exodus 19 chapter up to the book of Acts, or Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, and Deuteronomy. It's all 5 books, author of Moses, written by the Moses, by the Holy Spirit, and this generation continue up to, which is we are reading in the New Testament, the book of Acts, which is the gospel books after the Matthew, Mark, Luke, and John. After that, the book of Acts. The book of Acts, प्रेरितों का दूसरा अध्याय का पहला वचन से जब हम देखते हैं, वहां बताया गया है सारी धर्मशास्त्र परमेश्वर का उद्धार यीशु मसीह प्रभु का बलिदान के बारे में, जिसके अंदर मनुष्यों के पापों की क्षमा होता है, जो बताया जाता है कि और भी यहाँ प्रेरितों का कृत्य, the book of Acts chapter 4 verse 12, ये चैप्टर 4 वर्ष 12 में क्या बताया? आसमान के नीचे लोगों के बीच में, धरती के ऊपर और कोई ऐसा नाम नहीं जिसमें मनुष्य को उद्धार, पाप की क्षमा, अनंत काल का जीवन मिल सकता है। ऐसा कोई नाम नहीं, सिर्फ यीशु मसीह प्रभु का नाम। उस नाम से मनुष्यों की पापों की क्षमा होता है, क्योंकि उसने बलिदान हो गया। आदम से लेकर हर कोई, ये सारे हर कोई युगों के मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए, श्राप अपराध के लिए, जिससे मनुष्य नरक में चले जाते, गॉड ने क्या किया है? उन सबके लिए यीशु मसीह प्रभु के जरिए वो कुर्बानी दिया जो सभी लोगों को मुक्त हो जाए, पाप की क्षमा हो जाए, और उसके बाद ये सभी लोग जो है यीशु मसीह प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेंगे, यानी कि उनके अधिकार से बपतिस्मा, यीशु मसीह प्रभु का अधिकार के अंदर आने के बाद बपतिस्मा, जो मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18-19 में दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18-19 वचन के मुताबिक जो फादर सन द होली स्पिरिट नाम से जो बपतिस्म लेता है, और वो यीशु मसीह प्रभु का अधिकार में आ जाता है, यीशु मसीह प्रभु का आज्ञाओं में आ जाता है, यीशु मसीह प्रभु का टीचिंग्स में और उनकी लीडिंग में आ जाता है। यीशु मसीह प्रभु का लीडिंग, अगुवाई मतलब द होली स्पिरिट लीडिंग। तो उस तरह से, और इसमें और भी टीचिंग हमको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों को उपलब्ध होंगे। और ये जो है, और प्रेरितों का 4-12 वचन के अनुसार आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह प्रभु लोगों को परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में पहुंचाने के लिए सारी बातें पूरा किया है। जो यीशु मसीह प्रभु का सलीब की कुर्बानी यरूशलेम देश में गोलगोथा पहाड़ के ऊपर हुआ है, और यीशु मसीह प्रभु जो वचन के मुताबिक according to the first Corinthians chapter 15 verse 1-3 के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को प्रचार किया गया है, और उस प्रचार करने के बाद में लोग जो मन फिराया, पश्चाताप किया है, और यहाँ बताया है द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36 में बताया है, जो स्वर्गीय पिता ने, यानी कि आसमानी खुदावन ने यीशु मसीह प्रभु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, राइट? सारी वचन हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसीलिए हमको और विश्वास करना होगा, मांग कर चलना होगा। तो खुदावन ने यीशु मसीह प्रभु को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, रिडेम्पटर ठहराया है गॉड ने। जो गॉड ने ठहराया है, रिजोल्यूशन बनाया है और कमेंडमेंट बनाया है, और उसको मनुष्य उसको टाल नहीं सकता। इसलिए गॉड ने बनाया तो यीशु मसीह प्रभु को बनाया, गॉड ने बनाया तो यीशु मसीह प्रभु को प्रभु बनाया, मसीह बनाया, मसीह यानी कि उद्धार, मनुष्यों को नरक से बचा के अनंत काल के जीवन में पहुंचाने वाला। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13 में
अंधकार के बंधनों से परमेश्वर पिता ने हमको छुटकारा देके उसने प्यार किया हुआ यीशु मसीह प्रभु का राज्य में पहुंचाया। दिस इज द एटर्नल लाइफ विच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मेड फॉर द होल वर्ल्ड पीपल। सारी दुनिया के लोगों के लिए अनंतकाल का जीवन का परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु का बलिदान के जरिए पूरा किया। तो ये जो है चर्च वहां से स्थापना किया गया है। तो पवित्र बाइबल के अंदर एक ही चर्च है और एक ही कलीसिया है। वन बॉडी मींस द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हेड ऑफ द बॉडी, यानी हम सब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंदर एक एक अंग बन के प्रभु का सेवा करते हैं। तो इसलिए ये संदेश कलीसिया के माध्यम से लोगों को जाना चाहिए। ये उपदेश, ये परमेश्वर की, ये गॉड की जो कमांडमेंट्स है, उद्धार यानी कि मुक्ति देने की जो आज्ञा है, कलीसिया के माध्यम से जाना चाहिए। और ये अधिकार जो है, दिस टाइप ऑफ द पावर, अधिकार यीशु मसीह प्रभु जो लोग प्रेरितों की शिक्षा में अकॉर्डिंगली यहाँ बताया है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 36 में से फिर 42 में सभी लोगों ने 38 में सभी लोगों ने मन फिराया, उनके हृदय में छेद हुआ। वे लोगों ने पूछा हमको क्या करना चाहिए उद्धार पाने के लिए, और वे प्रेरितों ने बताया कि यीशु मसीह प्रभु के अधिकार के अंदर आने से, क्योंकि तुम पहले यहूदी इजराइली जो तुम लोग है, इजराइलीज एंड जूस, आप लोग जो है यीशु मसीह प्रभु का बातों को आप कबूल नहीं करते, उनके अधिकार को कबूल नहीं करते, वो मसीहा कबूल नहीं करते, वो मुक्तिदाता आप कबूल नहीं करते। इसलिए उनके अधिकार में जो बोलते हैं, जो लीड करते हैं, उसके अधिकार में आना चाहिए, आप मानकर चलना चाहिए। वो यीशु का नाम है, उस नाम के अंदर आने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने से आपकी सारी पाप धुल जाएंगे, पाप की क्षमा हो जाएगा और आप परमेश्वर का राज्य का वारिस बनेंगे। ये जितने भी 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया है, ये 3000 लोगों ने क्या किया है, ये 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेने के बाद में फिर ये 42 वर्ड्स क्या बोलते हैं, जितने बपतिस्मा लिया है वो सभी लोग ने वो एकत्रित हुआ है यीशु प्रभु के नाम से और कबूल करने लगे हैं और सीखने लगे हैं एपोस्टल टीचिंग से। द अपोस्टल्स टीचिंग्स मस्ट बी लीड, मस्ट बी कंडक्ट द चर्च एंड एक्टिविटीज। आज यीशु मसीह प्रभु का कलीसिया में जैसा हमको काम करना है, वो सारी बातें प्रेरितों की शिक्षा बाय द टीचिंग्स ऑफ द अपोस्टल्स के जरिए हमको करना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा पास्टर बन गया है, आप बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं, आप जो तरीका रखेंगे उसमें उद्धार नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर मेड बाय द मैन मेड क्रीड्स, मनुष्य के सिद्धांत, मनुष्य के सोच विचार से वो कलीसिया चलता है। लेकिन पवित्र बाइबल में एक कलीसिया है। पवित्र बाइबल में द चर्च, only one church in the Holy Bible, which is founded by Lord Jesus Christ before the 2026 years. और ये कलीसिया कब तक चलेगी, ये मेन बात है। और विदाउट लॉ जनरेशन है, कब तक चला? एक्सोडस चैप्टर 19 तक चला। और धर्मशास्त्र का युग, द लॉ ऑफ मोसेस कब तक चला? प्रेरितों का चैप्टर 2 तक चला। और द क्रिश्चियन एज, यानी न्यू टेस्टमेंट एज, यानी कि क्रिश्चियन एज कब तक चलेंगे? ये मेन बात है, ये कब तक चलेंगे? और यहाँ लिखते हैं ये कब तक चलेंगे, यहाँ लिखते हैं, सभी लोग आप नोट करेंगे ये कब तक चलेंगे क्रिश्चियन एज। कोई बता सकते हैं स्टूडेंट्स? वी आर आर स्टूडेंट। ये क्रिश्चियन एज आपको कब तक चलेंगे, ये युग कब तक चलेंगे? ये अप टू इस एज, हाँ कौन बोला? हुआ ऐसे ही बोल दिया क्या? आरोन बोलता है दिस एज विल कंटिन्यू टू व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग अप टू, हाँ
ये राइट आंसर। ये क्रिश्चियन एज जो है यीशु मसीह प्रभु का जो धर्मशास्त्र है, यीशु मसीह प्रभु का न्यू टेस्टामेंटल चर्च ऑर्गेनाइजेशन, जब यीशु मसीह प्रभु दोबारा आसमान में आएंगे, बादलों में आएंगे, उनके स्वर्गदूत जो है दुनिया के कोने कोने में से अपना मसीह कलीसिया को उठाएंगे और वो बीच आसमान में कलीसिया का जजमेंट होएगा। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सभी का न्याय करेगा और वहाँ से जिनको नरक में भेजना है यीशु मसीह प्रभु उनको भेजेंगे, जिनको अनंतकाल का जीवन में भेजना है यीशु मसीह प्रभु अनंतकाल के जीवन में भेजेंगे। जो कोई उनके शरीर में है, जो कोई मसीह कलीसिया में है। ये संदेश आज के दिन बाइबल क्लास में हम लोग सीखते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते, थैंक गॉड। लेट अस प्रे। ईश्वर के पिता तेरे धन्यवाद करते हैं आज ये बाइबल क्लास के अंदर प्रभु तूने हम लोगों से होली बाइबल के स्क्रिप्चर से, होली स्क्रिप्चर से प्रभु जो भी बात किया है, विच इज टीचिंग्स बाय द होली बाइबल न्यू टेस्टामेंटल एज एंड ओल्ड टेस्टामेंट एंड बिफोर द innocent age and law age and Christian age, all the subjects, some knowledge, some teachings we learned today's classes. Oh God, Heavenly Father, and हम जितने भी how many students are attending this class, God, you bless all of us, bless this lesson, and through this lesson, by these commandments, we can follow and we can get the priestly blessings. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen.